आज आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह में जिसको सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। तुलसीदास जी का पुनर्जन्म। जी हाँ, तुलसीदास जी का पुनर्जन्म 5 साल की आयु में दोबारा हुआ था। पहली बार वह राजापुर में पैदा हुए, लेकिन दोबारा उनका जन्म चित्रकूट में हुआ। और चित्रकूट में होने के पूरे प्रमाण मेरे पास हैं, मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि उनकी लिखी श्री रामचरितमानस से हम भगवान राम को जानते हैं और रामचरितमानस के सर्वाधिक अंश उनके लिखे हुए उनके हाथ से चित्रकूट में मौजूद हैं और यहाँ पर यह विशेष स्थान होने के बाद भी आज उपेक्षित है। आज हम आपको लेकर चलते हैं श्री चित्रकूट धाम के एक ऐसे स्थान पर जो सदियों से अपने आप में एक रहस्य की चादर लपेटे हुए। यह स्थान है श्री कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर स्थित महलों वाला मंदिर। महलों वाले मंदिर की खासियत ये है कि स्थानीय लोगों को यह नहीं मालूम कि इसे महलों वाला मंदिर क्यों कहा जाता है। वास्तव में इस मंदिर को पन्ना नरेश ने अपनी रानी के रुकने के लिए बनवाया था। बाद में इसमें एक राम जानकी की मूर्ति की स्थापना हुई तो इसका नाम श्री राम जानकी महल मंदिर पड़ गया। वैसे इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तुलसीदास जी के गुरु यानी स्वामी नरहर दास जी का मुख्य स्थान है। यहाँ पर रहकर नरहर दास जी श्री कामदगिरि पर्वत और श्री कामकानाथ भगवान की तपस्या किया करते थे। अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर के अंदर वास्तव में है क्या। इस मंदिर के अंदर तुलसी चौरे के साथ ही दिव्य हनुमान जी की मूर्ति है। इसे संकट मोचन हनुमान कहते हैं। दोनों हाथों में दोनों भाई राम और लक्ष्मण को रखे हुए हैं। यहीं पर स्वामी नरहर दास जी के साथ में संत तुलसीदास जी की भी विग्रह विद्यमान है। इसमें संत नरहर दास जी संत तुलसीदास जी को उपदेश दे। इस वक्त हैं हम उस स्थान पर जहाँ पर राम को हमसे मिलाने वाले संत तुलसीदास जी का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपने घर में पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब वो गुरु के यहाँ आता है और चूँकि तुलसीदास संत हो गए थे तो उनको गुरु ने नया नाम दिया, राम बोले से यहाँ पे तुलसीदास बनाया। यह स्थान वो है जहाँ संत तुलसी राम बोले से तुलसीदास बने, इसलिए यहाँ पर उनका पुनर्जन्म हुआ। और इस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में श्री रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रतियां मौजूद हैं। यहाँ पर उत्तरकांड है, बालकांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है और इसके अलावा सुंदरकांड और अरण्य कांड, लंका कांड काशी में मौजूद है। जबकि अयोध्या कांड के कुछ हिस्से खाली राजापुर में मौजूद हैं। राजापुर में तुलसीदास जी पैदा हुए और कुछ दिन रहने के बाद उनको हरिहरपुर जाना पड़ा। हरिहरपुर में 5 साल होने के बाद वहाँ चुनियादाई की मृत्यु के बाद उनको इस स्थान पर लाया गया और यहीं पर तुलसीदास जी का उपनयन संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, उनको गुरु दीक्षा दी गई और यहाँ के बाद गुरु नरहर दास जी ने ले जाकर उन्हें काशी में एक गुरुकुल में छोड़ा, जहाँ से वो शिक्षा अध्ययन करने के बाद फिर वापस आए। यह श्री रामचरितमानस की वह प्रति है जो स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने अपने हाथ से लिखी थी। इस श्री रामचरितमानस की प्रति की खासियत यह है कि यहाँ पर इसका सर्वाधिक भाग आज भी सुरक्षित है। वैसे तो श्री रामचरितमानस को मान्यता स्वयं महादेव ने काशी में दी थी और इसके बाद ही यह कहा गया कि आधुनिक काल में श्री रामचरितमानस पूरे विश्व में सर्वव्यापी होगी और वह लोगों के जीवन का उद्धार करने का माध्यम बनेगी। आज भी चित्रकूट में रहने वाला या पूरे विश्व में रहने वाला कोई भी राम का भक्त बिना रामचरितमानस पढ़े हुए रहता नहीं है। लोग कहते हैं कि इनमें लिखा एक एक शब्द
अपने आप में मंत्र है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वस्थ, शानंद और प्रसन्न रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है बाबा नरहरि दास जी महाराज का। ये नरहरि दास जी महाराज यहाँ पर रहते थे। बालकालीन में तुलसीदास जी को नरहरि दास जी ने यहाँ लाया है। सभी संस्कार करने के बाद उनको बनारस भेज दिया गया है। बनारस में उन्होंने विद्या अध्ययन किया है। उसके तात्पर्य यहाँ चार कांड रामचरितमानस के उपलब्ध हैं। अयोध्या कांड का कुछ हिस्सा है, बाल कांड का कुछ हिस्सा है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है, आरण्य कांड है। यहाँ पर ये तुलसीदास जी के बताते हैं यहाँ के लोग कि ये चार कांड यहाँ पाए जाते हैं। श्री कामदगिरि की विहंगम छटा के बीच मौजूद हैं श्री नरहरि दास जी की समाधियाँ और उनका तप करने का स्थान है बाबा नरहरि दास जी महाराज का। ये नरहरि दास जी की समाधियाँ हैं। दो नरहरि दास जी का गुफा भी कामदगिरि के ऊपर विद्यमान है। यहाँ पर लोग बताते हैं, अनाद काल से लोग बताते चले आ रहे हैं। तुलसीदास के जो गुरु थे नरहरि दास जी महाराज, नरहरि दास जी इसी गुफा में विद्यमान रहते थे। इसी में संध्या बंदना इत्यादि सब करते थे। और पूर्वज लोग बताते चले आ रहे हैं कि ये तुलसीदास जी की और नरहरि दास जी की दोनों समाधियाँ हैं कामदगिरि में। श्री कामदगिरि पर्वत को हम अत्यंत पवित्र मानते हैं। हम इसमें चरण का स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए आपको हम ऊपर नरहरि दास जी की गुफा में लेकर नहीं जा सकते। हम आपको दर्शन कराते हैं संत तुलसीदास जी के हाथ का लगाए हुए पीपल के पेड़ का। ये तुलसीदास जी के मंदिर है, गुरु स्थान है, जिसका नाम महलन मंदिर है। महलन मंदिर इसलिए नाम पड़ा कि पन्ना के राजा मान सिंह ने इसको बनवाए रानी के महल के नाम से विख्यात है, इसलिए उसको लोग महलन मंदिर कहते हैं। तुलसीदास जी यहीं पर रहते थे। तुलसीदास जी के द्वारा हाथों से लगाए हुए पीपल का वृक्ष है, जिसकी आयु 550 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज बैठते थे, संध्यावन इत्यादि करते थे। प्रथम दर्शन का तुलसीदास जी का, राम जी का प्रथम जो दर्शन है राजकुमार के भेष में, प्रथम दर्शन का उल्लेख इसी पीपल के नीचे का है। ये अनादिकाल से ये पीपल इसी तरह हरा भरा है, अपने आप गिर जाता है, अपने आप हरा भरा रहता है। इस पीपल की ये महत्व है। हम आपको बताते हैं चंदन की कहानी। चित्रकूट की धूल को रामरज कहा जाता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आकर यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर गौरव महसूस करते हैं। उनका कहना है कि जिस धरती पर भगवान राम के चरण पड़े, वहाँ की मिट्टी हमारे लिए अत्यंत पावन है। यह रामरज है। इस रामरज को अपने मस्तक पर धारण करने से हमारे सभी पापों का, रोगों का शमन होगा, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। ब्रज वृंदावन की धूल उड़ उड़ पड़े शरीर में, पाप होए सब दूर। इस चंदन का बहुत महत्व है। अब आपको हम ले चलते हैं रामघाट। रामघाट वह स्थान है जहां दूसरी बार श्री राम जी के दर्शन तुलसीदास जी को हुए। यह रामघाट है और आजकल इस रामघाट में दिव्य सुषमा शाम के समय दिखाई पड़ती है, जब यहाँ गंगा आरती होती है। रामघाट पर स्थित ये तुलसी चबूतरा है। कहते हैं कि इसी चबूतरे पर बैठकर ही संत तुलसीदास को श्री राम, श्री लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे। यहाँ पर वह पीपल का पेड़ हजारों साल से आज भी सुरक्षित है, जहाँ पर स्वयं हनुमान जी महाराज ने तोते का वेश रखकर संत तुलसीदास को श्री राम जी के बारे में बताया था। हम चलते हैं संत तुलसीदास जी की गुफा में और जानेंगे गुफा के रहस्य कि आज भी उस गुफा का क्या फल है, रहस्य है, दर्शन करने से यहाँ पर क्या होता है और इस गुफा में अब इस समय कैसी मूर्तियाँ हैं, क्या पूजा होती है और किस किस संत ने यहाँ पर तपस्या करी। ये संत तुलसीदास की पौराणिक गुफा है। पहले यहाँ पर मिट्टी का एक टीला हुआ करता था। यह ब्रह्मपुरी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और यह ब्रह्मा जी के द्वारा तब किए गए स्थान यज्ञ वेदी के
पर्णकुटी के बिल्कुल बगल में है। इनके बगल में भरत मंदिर है। बीच में गली में स्थित यह मंदिर अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ पर आज भी राम जी के नाम की धुन 24 घंटे गूंजती रहती है। यहाँ पे संत लगातार एक दूसरे की पाली बदलकर श्री राम धुन करते रहते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर रहने वालों के लिए उनके जीवन में अद्भुत अलौकिक कर चुका है। अंदर विग्रह पर श्री राम जी मौजूद हैं और वह स्वयं अपने हाथ से तुलसीदास जी के तिलक ले रहे हैं। पीछे विग्रह में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की मूर्ति मौजूद है। यहाँ पर तोतामुखी हनुमान जी भी मौजूद हैं। सुखद अमावस मौनिया बुध 1607 जा बैठे तिसु घाट पर विरह होत ही प्रात। तुलसीदास जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए कई बार चूक गए। तब इसी घाट पर तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे। भगवान आके चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा आज फिर चूक जाएंगे, इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप रखकर और इसी बट पीपल के पेड़ से बैठकर तुलसीदास जी को दोहा सुनाया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इसके बाद तुलसीदास जी को जब भगवान का दर्शन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर तोतामुखी हनुमान जी की यहाँ पर अपनी गुफा में स्थापना किया। आज भी बहुत प्राचीन, उसी समय से तुलसीदास जी के हाथों की विराजमान ये तोतामुखी हनुमान जी आज भी हैं। और तुलसीदास जी के बाद कई संतों ने यहाँ पर भजन किया। हनुमान जी की कृपा हुई, उन्हें सिद्धियाँ हुई। रणछोड़दास जी महाराज को भी यहाँ कई सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। और विश्व में कहीं तोतामुखी हनुमान जी का आपको दर्शन नहीं होगा। आज आप केवल इसी जगह हनुमान जी महाराज का दर्शन हनुमान जी के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पर भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी तोता का रूप धारण करके कराया था। 450 साल पहले जब तुलसीदास जी यहाँ चंदन घिसे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चंदन लगाने को आए थे। तुलसीदास जी के हाथ का घिसा चंदन भगवान राम लगाए अपने और तुलसीदास जी के लगाए। तुलसीदास जी नहीं पहचान पा रहे थे तो ये हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके पीपल के वृक्ष में से, जो पीपल का वृक्ष सामने है उसी में से बोले थे, चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तोता का रूप धारण करके हनुमान जी ने भगवान राम का दर्शन कराया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। ये वही पुराना स्थान है जहाँ पे भगवान राम का दर्शन यहाँ पे हुआ। अब आपको हम बताते हैं कि चित्रकूट में संत तुलसीदास जी कुल कितने दिन रहे और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया। चित्रकूट अपने आप में अनुपम है। यहाँ पर राजापुर में तुलसीदास जी ने जन्म लिया। जन्म लेने के पहले उनके पिता श्री आत्माराम दुबे जी का निधन हो चुका था। माता तुलसी पैदा होने के बाद खत्म हो गई। चुनिया दाई जो उनके यहाँ पर काम करती थी, उन्होंने तुलसीदास जी को लिया और हरिहरपुर आ गई। हरिहरपुर चित्रकूट के पीछे गांव पड़ता है। यहाँ पर आकर 5 साल की अवस्था तक वह माता चुनिया के साथ रहे, लेकिन 5 साल की आयु में वो भी चल बसे। चुनिया दाई के भाई संत तुलसीदास जी को या राम बोला को कहें तो बाबा नरहर दास जी के पास महलों के मंदिर में लेके आए और छोड़ के चले गए। बाबा नरहर दास जी ने उनका ब्राह्मणोचित पूरा कर्म किया। कर्म करने के बाद मुंडन हुआ, उपनयन हुआ, दीक्षा दी गई और फिर जैसा कि हमारे वैदिक रीति रिवाज में है, उनको ले जाकर काशी में शिक्षा अध्ययन के लिए गुरुकुल में छोड़ दिया गया। 25 साल का पूरा होने के बाद वह वापस राजापुर आए और उनके परिवार के लोगों ने उनका विवाह यमुना के उस पार करवा दिया। खैर, पहली बार वो जब काशी लौटे और लौट कर आए तो भरी बरसात में उन्हें नदी पार करके अपनी पत्नी के पास जाना पड़ा और पत्नी ही उनकी दूसरी गुरु बनी।
उन्होंने कहा कि मेरी इस अस्थि चर्म मांस मज्जा रूपी शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, अगर यही प्रेम आपने श्री राम से किया होता तो आपको यह लोग भी अच्छा हो जाता और वह लोग भी अच्छा हो जाता, आपको प्रभु के दर्शन हो जाते। बस यहीं से राम बोला को तुलसीदास को वैराग्य जासी काशी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने श्री राम जी का चरित्र लिखना चालू किया। सबसे पहले हनुमान बाहुक लिखी गई, हनुमान अष्टक लिखा गया और बाद में एक तांत्रिक के बाकी काशी के तांत्रिकों को चुनौती देने के बाद हनुमान चालीसा लिखी। कहते हैं कि हनुमान जी सीधे उनसे बात करते थे, पूरे निर्देश देते थे और वही उनके आराध्य थे। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन कैसे होंगे, तो हनुमान जी ने आदेश दिया कि आप चित्रकूट जाएं और वहाँ पर 6 महीने दूध का सेवन करके मंदाकिनी के तट पर रहें, आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। संत तुलसी चित्रकूट आए और यहाँ पर अपनी गुफा बनाई और मंदाकिनी के किनारे भगवान श्री राम के नाम का जप करने लगे, रोज परिक्रमा लगाते थे। और मौनी अमावस के दिन वह आए 1604 संवत में और 1603 में, और 6 महीने के अंदर उनको उनके ही लगाए पेड़ के नीचे अश्व में सवार राम और लक्ष्मण मिले, मगर वो पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने फिर आके बताया कि अभी आपको चित्रकूट में 6 महीने और रहना पड़ेगा, 6 महीने के बाद फिर आपको प्रभु दर्शन देंगे। प्रभु दोबारा दर्शन देने इसी घाट पर आए और तोता का रूप रखकर हनुमान जी ने उन्हें बताया कि यहाँ पर श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, आप इनके चरण पड़ेंगे। कुल मिला के चित्रकूट की अगर हम बात करें तो चित्रकूट में प्रभु श्री राम के 1 साल 18 दिन तक रहने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। काशी में वह ज़्यादा थे, उससे कम अयोध्या जी में, जबकि सबसे कम समय अगर वह कहीं पर रहे तो वह राजापुर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए।